मेरा अपना मानना है कि मदद संघ परिवारी से होता होगा। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करके जो सेकुलर जमात है, पार्टी है, उसका वोट खराब करते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं हो, मेरा अपना पर्सनल रिलेशन उनके पिताजी से भी था और माननीय ओवैसी साहब से भी रहा है, और वैसा नहीं, बहुत करीबी। 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, इसको मैं रख दूं, कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम 2 मरतबा पार्लियामेंट के अंदर, 1 मरतबा उनके वालिद मोहतरम को और 1 मरतबा इनको बदसलूकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेंबर से फिजिकली बचाने का काम मैंने किया। ओवैसी साहब पर 1 मरतबा, जब मैं 91 में पहली मरतबा जीता था, तो मुझे याद है कि यही ब्रिजभूषण जो हैं, ये टीम के साथ उन पे हमलावर हुए, तो मैं अकेला था जो उनको फिजिकली सेव किया हाउस के अंदर। और इनका ये जो ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका तो वीडियो वायरल है। इन्होंने कहा था, मेरा नाम लिया कि इन्होंने ये नहीं होते तो मेरे ऊपर हमला हो जाता। इस सब के बावजूद, इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, मैं कभी किसी के खिलाफ पर्सनली बोलता भी नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपके टारगेट पर हर सेकुलर जमात के साथ साथ वो मुस्लिम लीडर भी है जो जीत सकता है। आपने वहाँ उम्मीदवार दिया। अभी मैं घूम रहा हूँ फुलवारी और पाटलिपुत्रा एरिया में। कोई सवालात आएंगे तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। दूसरी तरफ जो चुनाव, मैं मधुबनी से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था। मुझे 6 दिन पहले खबर मिली, इलेक्शन के 6 दिन पहले, हमारे मधुबनी के अध्यक्ष जी राम आशीष यादव जी यहाँ मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बातें इनसे भी शेयर नहीं की, और उसमें प्लानिंग ये थी, यहाँ के और अपने देश के जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे, और उनकी प्लानिंग ये थी कि वोटरों को निकलने ही नहीं दो, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनको नहीं निकलने देना। इतना रेट आप देख लीजिए, उठा के मालूम कर लीजिए, इतने लोगों की पिटाई। आप मालूम करिए कि वहाँ पे जितने भी मामलात इस तरह के हुए हैं, कहाँ हुए, ताकि वोटिंग परसेंटेज गिर जाए, लोग डिमोरलाइज हो जाएं, घरों को बैठे। इलेक्शन के दिन जाले के जो विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, देवरा बंधौली, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड विलेज है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, आप पता नहीं किस हैसियत से उनके पास था या नहीं, सीसीटीवी में कैद है, वो देवरा बंधौली के जहाँ वोट हो रहा था वहाँ घुस गए पोलिंग स्टेशन पर, और वहाँ जा कर के ये बुर्का वाले को चेक करो, ये दाढ़ी वाले को चेक करो, ये हरकत वहाँ वो करने लगे।
लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई यहाँ पर आपका क्या लेना देना, यहाँ पदाधिकारी है, पुलिस है, वो देखेगा कौन सही है कौन गलत है। चले गए, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन करके एसडीओ को भेज दिया। मेरी एसडीओ से बातचीत हुई, हम कहा कि आप लोग ये क्या कोई एक प्लानिंग है आप लोगों की, क्या कर रहे हैं आप लोग? वोट डालने दीजिए, अगर वोट गलत है तो उसको रोकिए। फिर तीसरे चरण में उसी गांव में कुछ बच्चियों को उठा लिया वहाँ से, लड़की को और लड़के को लिया। और ये घटना पूरे आप मालूम कर लीजिएगा, मधुबनी लोकसभा में कई गांव में ये घटना हुई। तो उसका सिंपल एक टारगेट था कि वोट नहीं गिरने दो सबको। तो मैंने डीएम साहब से कहा था 6 दिन पहले कि मुझे ये खबर मिली है कि ये सब कुछ होने वाला है।